गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एग्जांपल्स आल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज फ्रे। फ्रे मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ खराब हो जाना या लास्ट स्टेज में कोई भी चीज़ आ जानी। जैसे कपड़े के लिए हम यूज करेंगे नॉट द क्लॉथ इज फ्री, मीन्स कपड़े के तार तार निकल जाना या कपड़ा घिस जाना। अगर हम किसी व्यक्ति पर्सन के लिए यूज करेंगे तो वहां पर फ्री से सेंस होगा कि वो व्यक्ति बहुत परेशान है या गुस्से में आ जाना। इफ क्लॉथ एक्सेट्रा phrase or become frayed, become some of the threads at the end start to come apart। कह रहे हैं किसी कपड़े का या थ्रेड या जैसे ना कोई कपड़ा जब कोई बहुत पुराना हो जाता है तो उसके धागे से निकलने लगते हैं, तो अत्यधिक प्रयोग से घिस जाने के कारण कपड़े आदि से तार निकलना या जीर्ण हो जाना। एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज बिगनिंग टू फ्रे एट द कफ। जो हम लोग के कॉलर होते हैं, शर्ट्स के जो कॉलर होते हैं उस पर देखना कि वो कॉलर बहुत जल्दी घिस जाते हैं। सो नाउ यू कैन यूज इट एज अ फ्रे। Secondly, if a person's nerves etc. fray or become frayed, she start to get annoyed। थकान आदि से खींचकर व्यक्ति का क्रोध में आ जाना is also called as a fray। Tempers begin to fray towards the end of the match। मैच के अंत में, लास्ट में टेम्पर्स होते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगा, वो फ्रे करने लगे, वो खींचने लगे। तो अभी हमने इसका जो यूज देखा था एज अ वर्ब देखा था, एंड नाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो। इसको हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अ फाइट एन आर्ग्यूमेंट और एनी लाइवली एक्शन सीन, कि किसी का झगड़ा होना, बहस हो जाना या कोई जो सक्रिय घटना होती है, फाइटिंग बाय एक्शन, इसको हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रे। ज्वाइन द फ्रे मीन्स झगड़े को ज्वाइन कर लेना, एक्शन जो जिसको हम लोग हाथापाई बोल सकते हैं कई बार। नेक्स्ट वन इज मैवरिक। इट कैन बी यूज एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ। इसको हम एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट इज मैवरिक? अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव और थिंक लाइक एवरीवन एल्स, मीन्स एक पर्सन जो हर किसी की तरह नहीं सोचता है। कि कोई इंसिडेंट, कोई घटना, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग की जो सोच है, एक कॉमन सोच सबकी एक तरह से हो जाती है, लेकिन नहीं, जो मैवरिक होते हैं अगर हम उसका एज ए नाउन यूज करेंगे, अ पर्सन एक व्यक्ति हु डज नॉट बिहेव, जो उस तरह से बिहेव नहीं करता है, उस तरह से सोचता भी नहीं है, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे हर कोई सोचता है, बट हु हैज इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ऑप्शंस, लेकिन जिसके विचार जो सोच है वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, एंड अनयूजुअल ओपिनियंस, और उसके ओपिनियन जो वो भी कई बार अनयूजुअल होते हैं। औरों के समान ना होकर स्वतंत्र और अपने ढंग से सोचने वाला व्यक्ति, दिस इज कॉल्ड एज ए मैवरिक। He was considered as something of a maverick in the publishing world। कह रहे हैं इस पब्लिशिंग वर्ल्ड में उसको हम कैसे सोचा जा सकता है या उसको हम कैसे लोग समझ सकते हैं एज अ मैवरिक। मीन्स वो बहुत अलग तरीके से सोचना, एक कॉमन सोच होना कि सबकी तरह ही सोचना। कई बार हम उसको एग्जाम्पल यूज करें कि भेड़ की चाल चलना, जैसा सब सोच रहे एक ही तरह से सोचना। और कई बार होता है कि अपने दिमाग को यूज करके थोड़ा अलग तरह से सोचना। नेक्स्ट वन इज कंसेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ कंटेस्टिंग। टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन और ट्राई टू विन समथिंग, किसी कॉम्पिटिशन में, किसी स्पर्धा में पार्ट लेना, हिस्सा लेना और उसको जीतने की कोशिश भी करना। 24 टीम्स वर कंटेस्ट नेक्स्ट ईयर्स वर्ल्ड कप। अगले साल का जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें 20 टीम्स जो है, 24 टीम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, दे आर कंटेस्टेंट। टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और दैट इट वॉज नॉट डन प्रॉपरली, कई बार हम बोल सकते हैं कि जो कहा गया है वो गलत कहा गया है, एंड इट वॉज नॉट डन प्रॉपरली, इसको सही तरीके से या सही नहीं किया गया है। मीन्स प्रतिवाद करना या चुनौती देना। They contested the decision, saying that the judge had not been fair। उन्होंने उसके डिसीजन को चुनौती दे दी, ये बोलते हुए कि जज जो था वो अपने डिसीजन में फेयर नहीं था। नेक्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। द ग्राउंड एट द एंट्रेंस टू अ रूम और बिल्डिंग, मीन्स कमरे या भवन में प्रवेश करने वाली जो भूमि, जो दहलीज होती है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं।
या फिर बोल सकते हैं अ लेवल एट विच समथिंग स्टार्ट टू हैपन। कह रहे हैं एक ऐसा स्तर, एक ऐसा घटना होने की जो बिंदु, जिसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट जो बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड। मीन्स एक ऐसा स्तर जहाँ से कोई चीज शुरू होती है, या एक ऐसी घटना होने का आरंभ बिंदु, किसी भी घटना, किसी भी इंसिडेंट के स्टार्ट होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट वन इज आउटलायर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। तो आउटलायर मीन्स अगर हम बोल सकते हैं कि बाहरी व्यक्ति, एक तरह से पर्सन और थिंग सिचुएटेड अवे और डिस्टेंस फ्रॉम द मेन बॉडी और सिस्टम। कह रहे वो व्यक्ति जो मेन बॉडी और मेन सिस्टम से डिस्टैच्ड होता है, उससे अलग होता है। अगर हम सिंपल सा बोले कि बाहरी व्यक्ति, डिटैच होना मीन्स उससे जुड़ा ना होना, उससे अलग होना। द वेस्टर्न आउटलायर इन द अंडमान आर्कियोपेलगो। आर्कियोपेलगो क्या मीन्स होता है? मीन्स एक एरिया दैट कंटेन्स अ चेन और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। मीन्स आइलैंड या रिवर्स में जो ग्रुप, जो आइलैंड का जो ग्रुप होता है, मीन्स दिस इज कॉल्ड एज अ आर्कियोपेलगो। सो ना द वेस्टर्न आउटलायर, जो वेस्टर्न आउटलायर है वो अंडमान निकोबार का एक अलग से एरिया है, जहाँ पे नंबर ऑफ चेंज ग्रुप जो है वो आइलैंड के ग्रुप्स वहाँ पर हैं। नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। मीन्स गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली। अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने थॉट को जो बहुत अच्छे से जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ आर्टिकुलेट। इट कैन बी यूज एट एडजेक्टिव और नाउन ऑल्सो टू से समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज और फीलिंग्स। अपने विचारों को, भावों को स्पष्टता व्यक्त करना या स्पष्ट रूप से कहना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बोलने की कला होना, है ना। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि वो सही भी होते हैं, लेकिन अपने वर्ड्स को, अपने एटीट्यूड को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनमें वो आर्टिकुलेट वाली जो कला होती है वो नहीं होती। कई बार क्या होता है कि लोग छोटी सी बात को भी इतना बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन कर देते हैं। सो मीन्स आर्टिकुलेट मीन्स अपने विचारों को, अपने भावों को क्लियर रूप से स्पष्ट करना या उसको एक्सप्लेन करने में परफेक्ट होना, एक्सपर्ट होना। मैनी पीपल आर अपोज टू द न्यू लॉ। बहुत सारे लोगों ने उस नए लॉ को अपोज किया, विरोध किया, बट हैव हैड नो अपॉर्चुनिटी टू आर्टिकुलेट देयर अपोजिशन। लेकिन अपने विरोधियों को आर्टिकुलेट करने के लिए, मीन्स उनको समझाने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई मौका नहीं था। नेक्स्ट वन इज परव्यू। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन। इसको हम नाउन एंड वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। द लिमिट ऑफ समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरेस्ट और एक्टिविटी। मीन्स किसी के इंटरेस्ट, उनकी एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको लिमिट होना, दिस इज कॉल्ड एज अ परव्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमा में बांधना, सीमा होना। This case falls outside the purview of this particular quote. Next one is equilibrium. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इक्विलिब्रियम मीन्स होना समानता, या मीन्स समान होना। द स्टेट ऑफ बैलेंस स्पेशली बिटवीन फोर्सेज और इन्फ्लुएंसेस दैट आर वर्किंग इन अपोजिट वेज। संतुलन की स्थिति होना विरोधी शक्तियों या प्रभावों के बीच। The point at which the solid and liquid are in equilibrium is called the freezing point. मीन्स वो पॉइंट जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड जो है वो एक स्थिति में आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। जहाँ पर जैसे हम लोग फ्रिज में बर्फ जमाते हैं ना, पानी जमाने के लिए जब रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, इट इज इन अ वाटर, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद वो कैसा होने लगता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। सो मीन्स एक लास्ट में कुछ समय बाद वो फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाता है। नेक्स्ट, द काम स्टेट ऑफ माइंड एंड बैलेंस ऑफ इमोशन। मानसिक शांति और भाव संतुलन होना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वर्ड इज साइज्मिक। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। कनेक्टेड विथ
और caused by movements in earth surface means सिंपल सा इसका मतलब होता है भूकंप आना। जो हमारे अर्थ में कुछ ऐसे अंदर से कुछ ऐसा होने लगता है कि डिस्टर्बेंस होने लगता है, इसको हम लोग बोलेंगे, तो वो जो भूकंप आता है दिस इज कॉल्ड एज अ साइज्मिक। नेक्स्ट वन इज डीइफिकेशन। डीइफिकेशन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इफ यू टॉक about the deification of someone or something, यदि किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में आप बातें करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, you mean that they are regarded with very great respect and are not criticized at all, कि उनको आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ उसको आप रिगार्ड कर रहे हैं एंड डू नॉट क्रिटिसाइज एट ऑल, और किसी भी तरह की आप उनकी आलोचना और क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। द सेरेमनी ग्लोरीफाइड द इंक्रीज अंडरवेंट द वेरिएबल डिफिकेशन, कि सेरेमनी जो था वो बहुत ग्लोरीफाइड हुआ डिसीज हु अंडरवेंट अ veritable defecation. So now defecation word is clear. Defecation means that you can't hear any type of criticism, कि आप किसी भी तरह की आलोचना या criticism को सहन नहीं कर सकते या सुन नहीं सकते। So now all the important words of this topic are completed. इस टॉपिक के जितने भी वर्ड्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। एंड नाउ कम टू द एडिटोरियल। लव एंड पॉलिटिक्स, प्यार और राजनीति। प्यार और राजनीति का क्या संबंध है? Love and politics means प्यार और राजनीति। The odd political pundit describes Lok Sabha 2024 as a battle over the idea of India. और पॉलिटिकल पंडित मीन्स, अब ये एक अजीब सा ही कुछ राजनीतिक पंडित हमारे आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं और पॉलिटिकल पंडित की अजीब से जो हमारे राजनीतिक जो पंडित हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, मीन्स वर्णन कर रहे हैं या इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं लोकसभा 2024 कि आपके लोकसभा के 2024 के लोकसभा जो इलेक्शन है एज अ बैटल, वो एक युद्ध है, एक तरह की लड़ाई है ओवर द आइडिया, उस विचार के लिए, उस विचार पर ऑफ इंडिया, कि भारत के विचार पर, जिसके हमने के लिए आइडिया ऑफ इंडिया मीन्स भारत के विचार पर या उसके लिए एक लड़ाई है, उसके लिए वो एक युद्ध है, इस रूप में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हम बताना चाह रहे हैं। What would be welcome as a battle over the idea of the right of women to choose as a partner? What would be welcome? कि क्या वेलकम किया जाएगा, क्या स्वागत किया जाएगा। एज इज अ बैटल, वो एक युद्ध है ओवर द आइडिया, उस विचार के लिए या उस विचार पर, ऑफ द राइट ऑफ वीमेन मीन्स महिलाओं के, उनके अधिकार के लिए, टू चूज अ पार्टनर, एक अपने पार्टनर को चूज करने के लिए। मीन्स कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो उनका जो साथी, पार्टनर को चूज करना मीन्स उनके साथी को चुनने का जो अधिकार है, उनका जो राइट है, उनके विचार पर लड़ाई करने का स्वागत किया जाएगा। There's a maverick in the fray. Maverick means who thinks independent, है ना, जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, जो किसी भी चीज़ में बाउंड नहीं होते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल अगर हम बोल सकते हैं। सो there's a maverick in the fray. अब इस फ्रे में एक मैवरिक है, अगर हम बोलेंगे कि एक मनमौजी व्यक्ति है, मैवरिक इन द फ्रे हुआ कि मतलब वो एक मनमौजी व्यक्ति है। जो मनमौजी वही होगा जो अपने हर तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बात को सोचने की कोशिश करेगा। हुज स्टैंडिंग अप फॉर इट, जो इसके लिए खड़ा है, इसके लिए खड़ा मीन्स इस मैदान में उनके लिए खड़ा है। मैदान में एक मनमौजी व्यक्ति है, मैवरिक इन द फ्रे, हु इज स्टैंडिंग अप फॉर इट, जो उसके लिए खड़ा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लवर्स पार्टी, इंडियन लवर्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष हैं, इस कंटेस्टिंग, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कंटेस्टिंग इन चेन्नई साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी, चेन्नई साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा से वो, या चेन्नई दक्षिण निर्वाचन जो क्षेत्र है वहाँ से वो कंटेस्टिंग कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। विद अ यूनिक प्रॉमिस, और उनका एक अनोखा प्रॉमिस है, ऑफ प्रोटेक्टिंग दोज इन लव, कि दोज इन लव मीन्स जो प्यार में है या जो प्यार करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्टिंग मीन्स रक्षा करना, तो उनकी रक्षा करने के लिए उनका एक अनोखा वादा है, यूनिक प्रॉमिस, यूनिक प्रॉमिस मीन्स अनोखा विचार। व्हाट्स लव गॉट
टू डू विथ मैरिज? व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ मैरिज मीन्स शादी से प्यार का क्या लेना देना, मीन्स या प्यार का शादी से क्या लेना देना। पीएम्स इलेक्शंस मैनिफेस्टो, पीएम के का जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र, घोषणा पत्र जो है हैज़ ड्रॉन इंटरेस्ट, उससे सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। ड्रॉन इंटरेस्ट मीन्स सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। The party wants to make parental consent and mandatory for girls who marry before the age of 21. The party चाहती है to make a parental consent means माता पिता की consent, उनकी कंसेंट चाहती है, उनकी अनिवार्यता चाहती है, ठीक है। मैंडेटरी मीन्स अनिवार्यता, तो माता पिता का जो कंसेंट है कि वो क्या सोच रहे हैं या वो उनकी सहमति, कंसेंट मीन्स हो गया सहमति, तो माता पिता की सहमति को अनिवार्य बनाना चाहती है फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, हु मैरी बिफोर द एज ऑफ 21, जो 21 साल से पहले शादी करना चाहती हैं। लीगल थ्रेशोल्ड, लीगल मीन्स कानूनी, एंड थ्रेशोल्ड मीन्स सीमा, तो कह रहे हैं जो कानूनी सीमा है फॉर मैरिज, शादी के लिए, इज 18। हम सबको ही पता है कि हमारी जो शादी की लड़कियों की, गर्ल्स की जो एज है वो क्या है, लिमिट उसकी 18 ईयर्स। फॉर अ पार्टीज, एक पार्टी के लिए, दैट्स बीन एसोसिएटेड, कि जो संबंधित है, एसोसिएटेड मीन्स संबंधित है, विद कैंपेन, इस कैंपेन के साथ, अगेंस्ट द इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह, कि जो अंतरजातीय विवाह है उसके लिए वो कैंपेन मीन्स अभियान, तो उनके खिलाफ अभियानों से वो जुड़ी रही है। जस्टिफाइंग, और उसको जस्टिफाई करते हुए, मानते हुए, इट्स डिमांड, अपनी मांगों को, विद मेडिकल रीजन, मेडिकल मीन्स आपका जो चिकित्सीय कारण, अगर हम लोग बोलेंगे मेडिकल रीजन मीन्स चिकित्सीय कारण, तो मेडिकल रीजन से उसको सही मानते उन मांगों को, वुडंट वॉश, और हम उनको उसके लिए सही नहीं मान सकते, उसको हम सही ठहराना संभव नहीं होगा। मीन्स चिकित्सीय कारणों से, मेडिकल रीजन से उनकी मांगों को, उनकी डिमांड को अगर हम उचित मानेंगे तो उसको ठहराना सही नहीं है। गर्ल्स फॉलिंग इन लव इज अ स्टफ ऑफ नाइटमेयर्स इन मैनी इंडियंस, कह रहे बहुत से भारतीयों के लिए गर्ल्स फॉलिंग इन लव मीन्स प्यार में पड़ जाना या उनको प्यार हो जाना, तो लड़कियों के लिए प्यार में पड़ना, फॉर मैनी इंडियंस मीन्स कई भारतीयों के लिए, स्टफ ऑफ नाइट मीन्स बुरे सपने जैसा है, मीन्स कई बार हमारी सोसाइटी में ऐसा अभी भी देखा जाता है कि गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू डू मैरिज विद देयर ओन कंसेंट, मीन्स वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से मैरिज नहीं कर सकती हैं। तो वहीं पर वो कह रहे हैं कि गर्ल्स जो हु फॉल्स इन लव, कि जिनको अगर लव हो रहा है, शादी हो रहा है, तो उनके लिए एक ये जो सपना है वो कैसा है, स्टफ ऑफ नाइटमेयर्स, एक बुरे सपने के समान है। वन नेशन वन एटीट्यूड, एक राष्ट्र एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण। पीएम के इज नॉट एन आउटलायर, पीएम की जो है वो कोई आउटलायर नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। आउटलायर मीन्स होना कि बाहरी व्यक्ति होना, सो पीएम के इज नॉट एन आउटलायर, पीएम की जो है वो आउटलायर नहीं है। इट आर्टिकुलेट्स एन एटीट्यूड कॉमन टू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक पार्टी, कॉमन मीन्स सामान्य, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, आर्टिकुलेट मीन्स स्पष्ट करता है, सो इट आर्टिकुलेट, ये स्पष्ट करता है, एन एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण को, एटीट्यूड को, कॉमन टू पॉलिटिकल पार्टीज, की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके समान दृष्टिकोण को ये दर्शाता है, उनको आर्टिकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि उत्तराखंड में अभी जो यूसीसी बना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ब्रॉड इवन लिव इन रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको भी लेके आया, विद इन इट्स परव्यू, अपनी लिमिट के साथ, अपनी सीमा के साथ, अपने दायरे में, अगर जिसको बोलेंगे इट्स परव्यू मीन्स अपने दायरे में। तो अभी जो उत्तराखंड का जो सिविल कोड आया है उसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप विद इन इट्स परव्यू, अपने दायरे में, उसमें कुछ उन्होंने पॉइंट्स लाया, उसको लेकर आया है। इट वॉज जस्टिफाइड,
और ये जस्टिफाइड भी किया गया, उचित ठहराया गया है बाय द स्टेट असेंबली स्पीकर। स्टेट असेंबली के विधानसभा के जो स्पीकर थे उनके द्वारा इसको जस्टिफाई किया गया है, सेइंग, ये कहते हुए, वी आर ट्राइंग टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द गर्ल्स, कि हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सेव गार्ड मीन्स सुरक्षा की, द इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के इंटरेस्ट की, मीन्स हम लड़कियों के हितों की, इंटरेस्ट ऑफ द गर्ल्स मीन्स लड़कियों के हितों की, हम लड़कियों के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। एन आइडिया, एक विचार, दैट स्टार्टेड ऑफ, जो स्टार्ट हुआ, एज अ वे, इस तरह से, टू ब्रिंग अबाउट, लाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी मीन्स लैंगिक समानता, कि एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विचार जो लैंगिक समानता लाने के तरीके के रूप में शुरू हुआ, एंड एंडेड अप, और उसका अंत कैसे हुआ, री इन्फोर्सिंग सोशल प्रेजुडिसेस, सोशल प्रेजुडिसेस मीन्स सामाजिक पूर्वाग्रह, और रीइंफोर्स मीन्स मजबूत करना, तो जो सामाजिक जो पूर्वाग्रह हैं उनको मजबूत करते हुए उसका एंड अप हुआ, उसका वो अंत हुआ। आई ऑफ द बिहोल्डर, अब देखने वालों की, बिहोल्डर मीन्स देखने वालों की, अब देखने वालों की नज़र कैसी है, आई मीन्स नज़र, ऑफ द बिहोल्डर मीन्स देखने वालों की, कि जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अब उनका क्या नज़रिया हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट अ लव, ये केवल एक लव प्यार ही नहीं है, दैट अपसेट्स इक्विलिब्रियम, जो हमारी समानता को अपसेट करता है या उसको डिस्टर्ब करता है या उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है या बिगाड़ता है। इट कैन बी अ रेगुलर पब्लिक परफॉर्मेंस, ये रेगुलर पब्लिक परफॉर्मेंस हो सकता है, मीन्स रेगुलर मीन्स नियमित, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, एंड पब्लिक मीन्स सामाजिक, सार्वजनिक, तो यह एक नियमित रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन हो सकता है। एंड सम रिएक्शंस, और कुछ हमारे रिएक्शंस भी हो सकते हैं, वुड मेक वन थिंक, जो हमको देखने पे, सोचने पे मजबूत करेगा, अवर कल्चरल फाउंडेशंस, कि हमारी जो सांस्कृतिक फाउंडेशन, जो नींव है, हैव स्टर्ब्ड साइस्मिक शॉक्स, जो भूकंपीय, जो शॉक्स मीन्स झटके, तो जो भूकंपीय झटके आए हैं उसको उन्होंने सफ़र किया है, वो भूकंपीय झटके लगे हैं। अगर हम बोलेंगे कि कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, कुछ रिएक्शंस आए हैं, और जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारी जो सांस्कृतिक नींव है, हमारी जो कल्चरल फाउंडेशंस हैं, उसको कुछ भूकंपीय झटके लगे हैं। जैन चक्रवर्ती, जैन चक्रवर्ती, अ मिनिस्टर इन वेस्ट बंगाल्स लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, जो बंगाल के लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट से मिनिस्टर थे, वंस डिस्क्राइब, एक बार उन्होंने डिस्क्राइब किया था उषा उत्तप्त प्रोग्राम, उषा उत्तप के जो प्रोग्राम थे उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था, उनके बारे में कहा था एज अप संस्कृति, कि उनका जो प्रोग्राम है उसको उन्होंने एज अप संस्कृति बोला था। एंड इवन ज्वाइंड हिज पार्टी कलीग्स, और उनकी पार्टी के कुछ कलीग्स थे, उन्होंने ज्वाइन भी किया था, टू डिस्टर्ब सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए। इफ there's one idea in India that could do with the change, कह रहे यदि भारत में कोई एक ऐसा आइडिया है, if there's one idea, यदि कोई एक ऐसा विचार है in India, भारत में, that can do with the change, जो हमारे चेंज और जो परिवर्तन कर सकता है, या जिसको हम लोग बोलेंगे, यदि भारत में कोई एक ऐसा विचार है या ऐसा कोई आइडिया है जो चेंज ला सकता है और जो बदलाव ला सकता है, इट्स आवर आइडिया ऑफ वीमेन, वो हमारी महिलाओं के बारे में हमारा विचार है। इट्स आवर आइडिया, वो हमारा विचार है, ऑफ वीमेन मीन्स महिलाओं के बारे में। दे डू नॉट नीड डीइफिकेशन, उनको डीइफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको दैवीकरण की ज़रूरत नहीं है। डीइफिकेशन मीन्स हमने क्या समझा था, मीन्स अपॉइंट अ पर्सन हु कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एट एनीवन, जिनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करें, बल्कि दे नीड टू फ्रीडम टू चूज, बल्कि उनको चूज़ करने की और उनको चुनने की स्वतंत्रता की मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता की आवश्यकता है। सो आई थिंक द टॉपिक इज कम्प्लीटेड, टॉपिक कंप्लीट हो गया, एंड इट्स
थोड़ा सा समझने के लिए भी पॉइंट्स से कि महिलाओं को भी कि किस तरह से अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है। और ये ओवरऑल पूरे सोसाइटी में, हम किसी एक के ऊपर, किसी एक के कंधे पर वाली बात हम नहीं डाल सकते हैं कि ओनली गर्ल्स एंड वीमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट। अगर कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। वो कम और ज़्यादा का रेशियो होना वो एक अलग चीज़ हो जाती है। एंड टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।